हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में बताऊंगा और जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो चलो दोस्तों आइए जानते हैं कौन थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जिसे धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म मुंडा जनजाति के गरीब परिवार में 15 नवंबर 1875 में झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा तथा माता का नाम कर्मी मुंडा था। बिरसा मुंडा ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई सलगा गांव में की। पढ़ाई के बाद बिरसा मुंडा ने चाईबासा गोस्नर इवेंजेलिकल लुथरन चर्च विद्यालय से आगे की शिक्षा ग्रहण की, जहां बिरसा को जबरन धर्म परिवर्तन करना पड़ा। बिरसा मुंडा को उनके पिता ने मिशनरी स्कूल में यह सोचकर भर्ती किया था कि वहां अच्छी पढ़ाई होगी, लेकिन स्कूल में ईसाईयत के पाठ पर जोर दिया जाता था। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने कुटिल नीति अपनाकर आदिवासियों को लगातार जल, जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल करने लगे। हालांकि आदिवासी विद्रोह करते थे, लेकिन संख्या बल में कम होने एवं आधुनिक हथियारों की अनुपलब्धता के कारण उनके विद्रोह को कुछ ही दिनों में दबा दिया जाता था। यह सब देखकर बिरसा मुंडा विचलित हो गए। अंततः 1895 में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जल, जंगल, जमीन की लड़ाई बिरसा मुंडा ने छेड़ दी। यह मात्र विद्रोह नहीं था, यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए संग्राम था। पिछले सभी विद्रोह से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने पहले सभी आदिवासियों को संगठित किया, फिर अंग्रेजों के खिलाफ महाविद्रोह उलगुलान छेड़ दिया। धीरे धीरे बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आदिवासियों का जीवन अभावों से भरा हुआ था और इस स्थिति का फ़ायदा मिशनरी उठाने लगे थे और आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाते थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गरीब आदिवासियों को यह कहकर बहकाया जाता था कि तुम्हारे ऊपर जो गरीबी का प्रकोप है वो ईश्वर का है, और कहते थे हमारे साथ आओ, हम तुम्हें भात देंगे, कपड़े भी देंगे। उस समय गरीबी को भी ईश्वरी प्रकोप से जोड़ा जाता था। 20 वर्ष के होते होते बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए, जो आदिवासी महामारी को दैवीय प्रकोप मानते थे। उनको वे महामारी से बचने के उपाय समझाते और लोग बड़े ध्यान से उन्हें सुनते और उनकी बात मानते थे। आदिवासी हैजा, चेचक, सांप के काटने, बाघ के खाए जाने को ईश्वर की मर्जी मानते थे, लेकिन बिरसा उन्हें सिखाते थे कि चेचक हैजा से कैसे लड़ा जाता है। वो आदिवासियों को धर्म एवं संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कहते और साथ ही साथ मिशनरियों से कुचक्र से बचने की सलाह भी देते थे। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कई बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरी की बातों को नकारने लगे। बिरसा मुंडा आदिवासियों के भगवान बन गए और उन्हें धरती आबा कहा जाने लगा। लेकिन आदिवासी पुनरुत्थान के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ साथ अब मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे थे। अंग्रेजों एवं मिशनरियों को अपने मकसद में बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक बनने लगे। सन 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल की सजा दी गई। लेकिन बिरसा और उसके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी और जिससे उन्होंने अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा पाया।
उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके के मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी। ब्रिटिश राज को धमकी देने वाला बिरसा मुंडा का नारा अबुआ राज एते जना, महारानी राज ढूंढू जना, मतलब रानी का राज्य समाप्त हो और हमारा राज्य स्थापित हो। 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा और उसके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखा था। जनवरी 1900 में डोबरी पहाड़ पर एक और संघर्ष हुआ जिसमें बहुत सी औरतें व बच्चे मारे गए। उस जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारियां भी हुई। अंत में स्वयं बिरसा मुंडा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 ईस्वी को रांची कारागार में ली। बिरसा मुंडा को अंग्रेजों द्वारा जहर देकर मार दिया गया। आज भी बिरसा मुंडा बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजते हैं। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कंकर के निकट डिस्टलरी पुल के पास स्थित है। वहीं उनका स्टैचू भी लगा है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन की घंटी भी दबाइए। धन्यवाद। जय जोहार।